पढ़ाने आए हैं। ये किसको भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ाते हैं। वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, ये भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं। नहीं तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से वह जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। यह है दुख धाम, छीछी दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है। उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम, सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया है गुल गुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो। बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाएं, जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल बनते हैं, अर्थात देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता की करत न लागी बार। अभी तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। वह अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले ये पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते हो, फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है ही छीछी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। बल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख काग विष्टा समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैशाल्य में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, खिचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया भी कमाते हैं। खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो। तुम क्या बनते हो? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम रॉयल बनते हो ना।
राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना, राजाओं को नजराना देते हैं। कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं, अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में ये ख्याल रहता है, इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल भी लेते नहीं हैं और कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ा ही पड़ेगा। बाप भल देखे ना देखे, खुद ही पाप आत्मा बन जाते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली ही पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा और फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने का समय है राम, हाय भगवान करते रहते हैं ना। दुख में मरने के समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्रह ने खाया, ये अभी की बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, खुद भी समझते हैं। हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना। मैदान में ऐसे थोड़े ही कहेंगे इनको कहो हमको अंगूरी ना लगाए। मैच में कहेंगे क्या कि हमको बाल नहीं देना। झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं। कम बात है क्या, अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जन्म हीरे जैसा बनाए।
भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है। कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो, कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक डालते हैं, अर्थात रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। किन की दबी रहेगी धूल में, किन की जलाए आग, सारी सृष्टि रूपी भंबोर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है। सारी धरती एक टापू है, इस समय है ही रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्य नारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवा देंगे। बाबा कहते कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई, अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं। आधा कल्प बाद जब इनों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो, जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विक्रम व पाप दे अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विक्रम नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो, नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, बस यही औना रखो।
तुम कहते हो ना, बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें। कोई भी बात की परवाह नहीं, वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते हैं। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, यह तो सब होगा। तुम एक बाप को याद करते रहो, इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, ना मन ना चित्त ऐसे ऐसे घुटके खाएंगे। ये सब माया है, हम माया को जीतते हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूचा नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। यह छीछी शरीर छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने, मुझे याद करो तो पावन बनेंगी। इम्प्योर आत्मा जा न सके, यह है नई बातें। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, हम वॉरियर्स हैं, इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभालना है। आज का वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। आज का स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अमृत की धारा
से किनारा। भूले जीवन में हो जा, शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा, शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ, वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत चार दिशाएं, चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार